आइए जानते हैं कैसे आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना होता है वो कैटेगरी बनानी होती है। आइटम्स में आते हैं आप, आइटम्स में मिलता है आपको आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप कुछ कैटेगरीज देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। इसके अलावा आपको कोई अगर नई कैटेगरी बनानी है तो यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं। सपोज अगर मुझे कोई कैटेगरी फूड से रिलेटेड बनानी है, सो मैंने एक केक नाम का कैटेगरी बना दिया और इस कैटेगरी का कुछ अगर मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। ये कैटेगरी मेरा प्राइमरी कैटेगरी है या किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है वो मुझे यहाँ से डिफाइन करना होता है। केक मेरा प्राइमरी कैटेगरी है तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल दिया। यहाँ पे अगर मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो इमेज ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे सेव करना होता है तो ये मेरा कैटेगरी बन जाता है। कैटेगरी बनने के बाद हम लोग सब कैटेगरी बनाना भी देख लेते हैं। तो केक के बाद हम लोग देख लेते हैं अगर वनीला केक है जो मेरा इसके अंदर कैटेगरी आता है तो मुझे प्राइमरी कैटेगरी में केक सेलेक्ट करना होता है ताकि कोई केक पे जब जाए तो केक के अंदर उसको सब कैटेगरी में वनीला केक कैटेगरी भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से मैं ये कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ। इमेज भी हम लोग एक अपलोड करके देख लेते हैं कि अपलोड करने पे इमेज कैसे दिखाई दे रहा है। सो हम लोग कोई एक इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। सपोज मैं ये इमेज को अपलोड कर देता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए तो इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अब मुझे इसको सेव करना होता है। मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मुझे ये दोनों कैटेगरीज दिखाई देने लगती है। केक जो मेरा प्राइमरी कैटेगरी है और वनीला केक जो मेरा सब कैटेगरी है। इसका पेरेंट कैटेगरी कौन है मुझे यहाँ पे दिख जाता है। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन होगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको व्यू, एडिट या डिलीट भी कर सकता हूँ। सो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले बनाया कैटेगरी। कैटेगरी के बाद हमें बनाना होता है आइटम। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। वैसे यहाँ जो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें आइटम से रिलेटेड ही हैं। लाइक स्पेसिफिकेशन, आपको प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड करने होते हैं सो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आइटम का जो बॉम होता है तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो आपका आइटम होता है जिसको आप खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो बिल ऑफ मटेरियल होता है वो आइटम बॉम होता है। उसके बाद कॉम्बो आइटम, जब आप मल्टीपल आइटम्स को मिला के कोई कॉम्बिनेशन बना के सेल करना चाहते हैं दैट इज कॉम्बो आइटम। आइटम एड ऑन, अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ में कोई एड ऑन आइटम देते हैं दैट इज आइटम एड ऑन, वो भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी आइटम, फ्रेंचाइजी कैटेगरी, ये डिपेंड करता है अगर आप मल्टी आउटलेट में काम करते हैं वहां पे आपको जो आइटम्स असाइन करने होते हैं वो यहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हैं। डिस्काउंट्स, आइए पहले हम लोग देखते हैं आइटम को। मेरा ये आपको बताने का रीजन ये था कि आप समझ पाए कि ये मेन्यूज क्यों हैं और इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको आइटम के अंदर भी मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी हम लोग आइटम को देख लेते हैं। आइटम आपको कुछ यहाँ पे ऑलरेडी एडेड आइटम्स दिख रहे हैं, कुछ आइटम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखाई देता है जिसमें आपको एक आइटम की आईडी होती है जो ऑटो फिल होती है, इसे हमें ऐसे ही रहने देना होता है। यहाँ पे हमें आइटम का जो भी कोड देना है वो कोड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने CD1 ये एक कोड डिफाइन कर दिया, ये मेरे प्रोडक्ट का कोड है CD1। ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ इधर केक, या अगर मैं इसको सब कैटेगरी में डालना चाहता हूँ तो मैंने वनीला केक। तो जो भी कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया है ये मैंने प्रोडक्ट का नेम दे दिया वैन केक 101। ब्रांड हम लोगों ने जो भी ब्रांड्स वहाँ पे बनाए हैं एडमिन से, जो भी हम लोग ब्रांड क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जॉनसन एंड जॉनसन बनाया था हमारे पिछले वीडियो में, उस ब्रांड को हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट सेलेक्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरर हम लोगों ने पार्ले क्रिएट किया था, हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। शेल्फ लाइफ, अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसका शेल्फ लाइफ कितना है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा केक है जो 48 आवर्स के लिए उसका शेल्फ लाइफ है तो मैं 48 आवर्स डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो डेज में काउंट होता है तो मैं डेज डिफाइन कर सकता हूँ। मंथ्स है तो मैं मंथ्स डिफाइन कर सकता हूँ। सो जितना भी शेल्फ लाइफ होगा वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टैक्स टाइप हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं उसमें टैक्स लगता है या नहीं लगता है, अगर नहीं है तो हम लोगों ने नो कर दिया। अगर हम HSN वाइज टैक्स मैनेज करना चाहते हैं तो HSN पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे HSN का लिस्ट आ जाएगा। जो भी HSN हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा कि कितना परसेंट उसमें टैक्स लगेगा। अगर हम इसको मैन्युअली डिफाइन करना चाहते हैं तो मैन्युअल पे क्लिक करेंगे, HSN का ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम कितना टैक्स, इस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स अप्लाइड है।
अब हमारा जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा, इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूड होगा। हम जो भी यहाँ पे प्राइस डालेंगे प्रोडक्ट का उसके ऊपर टैक्स लगेगा, या वो जो प्राइस होगा वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो अगर मैंने इंक्लूसिव रखा है तो जो भी मैं प्राइस रखूंगा उसमें टैक्स ऑलरेडी एडेड रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होती है। एड ऑन एप्लीकेबल, इस प्रोडक्ट के साथ में कुछ एड ऑन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो आपको यहाँ से डिफाइन करना होता है। रिडीम स्टेटस, इस प्रोडक्ट के साथ में आप कुछ रिडीम्शन देना चाहते हैं किसी भी ऑफर का, वो आप डिफाइन यहाँ से कर सकते हैं। वेट स्टेटस, आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका वेट भी आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको आप यस या नो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप यस करते हैं आपको यहाँ पे वेट का एक कॉलम ऐड हो जाता है जो आप नीचे देखते हैं। ये टेबल किस चीज का है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिवॉर्ड स्टेटस, आप इस प्रोडक्ट के परचेस पे कस्टमर को कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर देना चाहते हैं तो कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स देना चाहते हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम प्राइसिंग, इस प्रोडक्ट को सेल करते टाइम आप कस्टम प्राइसिंग का जो एडिट हो सकता है कॉस्ट लेवल पे वो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो उसको यस कर सकते हैं। ई कॉमर्स स्टेटस, इस प्रोडक्ट को आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी शो करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर देते हैं। अगर आपने बिजनेस सेंस लिया है विद ई कॉमर्स वेबसाइट तो आप इसको यस करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट वहां पे भी डिफाइन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको यस करते हैं आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। ई कॉमर्स टैग, यहाँ पे आपको टैग डिफाइन करना होता है। ई कॉमर्स मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। यहाँ पे आपको टाइटल डिफाइन करना होता है। ये बेसिकली जो तीन चीजें होती है ये एसईओ के पर्पज से होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आप वेबसाइट पे जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा वहां पे ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए, तो वो तीनों चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बारकोड स्टेटस, बारकोड स्टेटस आप हर प्रोडक्ट का बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसको यस करते हैं। जैसे ही आप यस करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑटो जनरेटेड बारकोड मिल जाता है। इस बारकोड को भी आप यूज कर सकते हैं या इसे एडिट करके आपका कोई अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बारकोड है तो आप उसको भी फीड कर सकते हैं। इसे एडिट करके आप अपना बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। रिवॉर्ड वैल्यू, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इसके साथ में दे रहे हैं उस रिवॉर्ड का वैल्यू कितना रहने वाला है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव, सो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक्टिव रखते हैं। जब हमें इस प्रोडक्ट को एक्टिव रखना है, अगर इनएक्टिव करना है तो हम लोग उस टाइम पे इनएक्टिव कर सकते हैं। वेरिएंट, वेरिएंट बेसिकली क्या होता है, लाइक मेरा केक है, केक के मेरे पास दो वेरिएंट्स हैं। एक है स्मॉल जिसका वेट है 500 ग्राम्स, यहाँ पे मैं यूनिट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम सिलेक्ट कर लिया और इसका जो प्राइस है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 200 रुपीज़। और ये मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा पर पीस का रेट है। ये मेरा बारकोड है, इसका रीऑर्डर पॉइंट है वो 10 है। वो इसलिए कि जब मेरे पास ये वाला आइटम 10 से कम होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ऑर्डर के लिए सजेशन आ जाना चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसका हैंडओवर स्टेटस मुझे रखना है या नहीं रखना है। जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे काम करते हैं जहां पे से आपके प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है, वहां पे अगर आपका कोई एम्प्लॉय काम करता है जो सेल्स पे काम करता है तो डेली जब भी उसका शिफ्ट एंड होता है तो उसे इसका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाना है या नहीं करवाना है वो इस पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका हैंडओवर स्टेटस यस रखेंगे तो उसे ये चीज करनी होगी। अगर आप हैंडओवर स्टेटस को नो रखते हैं तो फिर ये एवरीडे क्लोजिंग के टाइम पे फिजिकल उसको हैंडओवर स्टेटस नहीं डालना होगा। देन यूज फॉर एड ऑन, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये किसी और प्रोडक्ट के साथ में एड ऑन एज एड ऑन यूज हो सकता है या नहीं। अगर आप हो सकता है तो हम इसे यस करेंगे, बट क्योंकि ये केक है किसी और प्रोडक्ट के साथ में एड ऑन में नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे चेक नहीं करते हैं। यूज फॉर कॉम्बो, इस प्रोडक्ट को हम लोग कॉम्बो के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं कि एक कॉम्बो बना लें जिसमें हम लोगों ने एक पिज्जा रख सकते हैं, एक केक रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक कॉम्बो बना के कॉम्बो प्राइसिंग के साथ सेल कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने यस कर दिया। इसी के साथ में अगर आपका एक वेरिएंट और होता है लार्ज, सो आप लार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। लार्ज हम लोग मान लेते हैं 1000 ग्राम्स का आपका लार्ज है और उसका प्राइस है हम लोगों का 350, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये जो हमारा प्राइस है वो पीस का है। उसके बाद हम लोगों का रीऑर्डर पॉइंट हम लोगों ने इसके लिए 5 रखा हुआ है।
इसको भी हम लोग एड ऑन में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इस प्रोडक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ और डिटेल में इंफॉर्मेशंस देना, वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने मास्टर्स में स्पेसिफिकेशन नहीं बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे वो फील्ड्स ओपन नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जब आइटम पे क्लिक करते हैं तो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो आपको बनाने होते हैं। वो जब आप स्पेसिफिकेशन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए और उस कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे विजिबल होगा। लोग इसे पढ़ सकते हैं कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, क्या इसकी ब्यूटी है और क्या-क्या चीज़ें इसमें अच्छी है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। सिंपली ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको सेव करना होता है। जैसे ही आप सेव करते हैं, ये प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो जाता है। प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद ये आपके पास जो स्क्रीन आती है, ये स्क्रीन होती है इमेज ऐड करने के लिए कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब प्रोडक्ट की इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या इमेज ऐड करनी है, आप इमेज पे क्लिक करेंगे, अपने सिस्टम में से कुछ भी इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज आपके पास यहाँ पे आ जाता है। किस इमेज को आपको डिफ़ॉल्ट इमेज बनाना है उस पे आप क्लिक कर देते हैं, तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट इमेज बन जाती है। जो आपकी एक डमी इमेज है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। आप अगर मल्टीपल इमेजेस रखना चाहते हैं वेबसाइट पे, आपकी प्राइमरी इमेज दिखे उसके साथ में कुछ सेकेंडरी इमेजेस हों, सो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने एक प्राइमरी इमेज को ले लिया और उसके बाद आप एक सेकेंडरी इमेज को भी ले सकते हैं। तो आपका ये प्राइमरी इमेज हो गया, ये सेकेंडरी इमेज हो गया। उसके बाद आप इसे सेव कर लेते हैं, ये आपका प्रोडक्ट सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं।